जिला के कुदरा थाना क्षेत्र से कैमूर पुलिस ने मानव तस्करी के कारोबार से जुड़े और फर्जी एनजीओ बनाकर लड़कियों की तस्करी करने वाले समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग मानव तस्करी के कारोबार से जुड़े हैं और फर्जी एनजीओ बनाकर लड़कियों की तस्करी बड़े शहरों में करते हैं। आरोपी गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन के नाम पर गरीब लड़कियों को शादी कराने का झांसा देकर 2 से 3 लाख रुपए में शहरों में बेचने का काम करते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब कैमूर पुलिस ने जिला के बेलाव थाना क्षेत्र के अकोड़ी गांव के निवासी आजाद दीक्षित ने लव मैरिज के बाद अपनी पत्नी को 3 लाख रुपए में बेचने का सौदा मंजू देवी के साथ तय किया था। लेकिन जब कुदरा ब्लॉक के पास पत्नी को बेचने के दौरान उसकी पत्नी और तस्करों के बीच बहस होने लगी, जिसको लेकर किसी ने पुलिस को सूचना दे दिया। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कुदरा पुलिस ने घटना स्थल से सभी 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक गाड़ी से दोनों को भेज दो, ठीक है ना? दोनों का घर सर्च करके दूसरा गाड़ी से। कहाँ की रहने वाली हो? एक बार गई अकोड़ी के। कैसे यहाँ पे आई? हमारे पति लाए। क्या बोल के लाए घर से? बोले कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। कहाँ पे? कुदरा। फिर क्या हुआ? कुदरा पहुँची तो? वो हमको झूठ बोल कर लाए थे। ये लालच मुन्नी है ना, वो हम लोग को लालच दी थी, हम लोग दोनों आदमी को। क्या लालच दी? पैसे का। कितना? 3 लाख। और फिर क्या बोली कि 3 लाख देके क्या करेंगे? 3 लाख बोली कि हम देंगे और तुम अपनी औरत का शादी दूसरे जगह कर दो। हाँ, फिर हम तुम दोनों बीवी पति पत्नी को छोड़ देंगे। हाँ। फिर कैसे तुम मतलब यहाँ पे आई? तब हम लोग इनके ये है ना आंटी आगरा वाली, तो उन्हीं के गाड़ी में हम लोग बैठ गए। हम लोग बोले कि हम लोग को ब्लॉक पे छोड़ दो, तो ये हम लोग को बैठा कर हम पति पत्नी को और ब्लॉक में छोड़ दें। तो फिर पता नहीं कौन पुलिस को फोन कर दिया। पैसा सब मिला था तुम लोग को? नहीं, 1 भी रुपया नहीं। तुमको बेचने की तैयारी थी ना? हाँ, हम लोग पति पत्नी को फंसा रही है। कहाँ के रहने वाली हो? अकोड़ी के। क्या नाम है? पूजा देवी। मैं सर दूसरा शादी इनसे किया हूँ। जो कोर्ट मेरे शादी है, जो जगह ज़मीन सब इनको मैं लिख भी दिया हूँ और मैं इनके झांसा में आ गया। क्या बोली थी लोग? ये बोली कि आप पत्नी को लेकर आइए, सिंदूर हटा दीजिएगा, हटा दीजिए, खाली दिखाना है, दिखा करके आपको भी खर्चा दिलवा देंगे। 2 लाख रुपया बोली हैं, आपको भी खर्चा दिलवा देंगे। जो पार्टी बाहर से आया है उसको रास्ते से बच्ची को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम बोले कि फंस जाएंगे ऐसे आंटी। हम तो करेंगे कि फंसने की बात नहीं, हम 5-6 बार काम कर चुके हैं। बच्ची को बेच देंगे, ले जाएंगे अपने साथ? साथ नहीं, रास्ते से उतार देंगे, वो हमको बोली थी। हम बोले कि अगर उसमें हम फंस जाएंगे तो हम आपके साथ हैं। फिर उसके बाद में ये लोग ब्लॉक पर आए, वहाँ पर सब अपना स्टेशन पे पहले आए। ये हमको फ़ोन किया कि पार्टी निकल गया है, आप जाइए, नंबर हमको दी थी। और वो बंदा में एक बंदा मेरे और है साथ में। मैं उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा मैटर है भाई साहब, फंस जाएंगे हम लोग। ये हम इनसे भी बोले थे कि चाची हम फंस जीप तो फिर क्या हुई? ये बच्चों हम हई तोरे संगे ना, हम बहुत पुराना खेल खेले है, तोहरे संगे तू ना फंसब। यही झांसा में हम आके पैसा कौड़ी के अपन 2 लाख रुपया ना मिलल निके। कहाँ के रहे वाली? क्या नाम है इनका? इनका मुन्नी नाम है। कैसे परिचय बच्चों से? इनके परिचय यूपी वाला करौल है, इनका संगे लिया के यूपी वाला के यूपी का आदमी आई रहे। क्या पहले भी तो इस काम में शामिल? ना ना, कबो ना। क्या नाम होता है? आजाद दीक्षित। कल एक कुदरा थाने को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग NH2 पर ब्लॉक के पास खड़े होकर, कुछ लड़कियां हैं और कुछ पुरुष हैं जो राजस्थान या बाहर की भाषा खड़ी बोली बोल रहे हैं, और कुछ महिलाएं हैं संदिग्ध में, कुछ लड़कियों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। तत्काल पुलिस को वहाँ सूचना दी गई, तत्काल थानाध्यक्ष को वहाँ जाकर सत्यापन करने का सूचना दी गई। सत्यापन ये जब गए थे थाना प्रभारी, तो एक जो महिला थी वो सिगरेट पी रही थी। तो उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोली गायत्री समाज फाउंडेशन के हम लोग सदस्य हैं और अनाथ आश्रम चलाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, इस तरह की बात बोली। तो इनसे पूछा गया कि गायत्री समाज के लोग तो सिगरेट या नशा का सेवन नहीं करते हैं, तो वो कुछ विशेष बात नहीं बता पाए।
उसके साथ 2-3 और लड़कियां थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो बताई कि हम लोगों को शादी के लिए लाया गया है और उसके एवज में 3 लाख रुपए में इसके परिवार वाले, इसके पति सौदा कर रहे हैं। तो पता चला कि ये 2 लड़कियां जो थी, इनका पति दूसरी शादी की है, प्रेम विवाह करके इन दोनों को बेचने का तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ 2-3 और लोकल दलाल भी थे। फिर एक मुन्नी देवी है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जो पहले भी इस तरह के कांड में भगवानपुर थाना से जेल जा चुके हैं। फिर कुल 10-11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सभी को जेल भेजा जा रहा है। हाँ, उसमें कांड अंकित हुआ था पहले उस लड़की के बारे में। अभी उस लड़की के लिए अभी हम लोग भगवानपुर थाने से सत्यापन कर रहे हैं कि पूरा मामला क्या है और फिर इस बार कैसे बिकने के लिए आई थी। और ये मुन्नी देवी पहले भी जेल जा चुके, स्मैक के मामले में भी जैसी सूचना की महनिया थाना से भी जेल गई है। अभी हम लोग पूरा आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं, इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है और ये शादी के ब्याह के नाम पर इस तरह का जो खरीद फरोख्त चल रहा है उसका भी हम लोग पूरी तरह सत्यापन कर रहे हैं कि किस तरह शादी के नाम पर ले जा करके इनके साथ गलत होता था या क्या होता था। पूरा नेटवर्क अब पूरी तहकीकात के बाद खुलासा होगा। ये हरियाणा, राजस्थान जैसा कि बता रहे हैं कि वहाँ ले जा रहे थे और वहाँ अभी एक गाड़ी जब्त हुई है। एक जो फाउंडेशन गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन का कुछ पोस्टर बैनर है वो जब्त हुआ है, पैसे जब्त हुए हैं, बाकी मोबाइल जब्त हुए हैं। अभी पूरा नेटवर्क इसका हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। ये प्रारंभिक, अभी तक जो पुलिस के प्रारंभिक अनुसंधान है उससे ये पता चला है, जैसे लड़कियों के बयान से और जो अभी तक प्रस्तुतिजन साक्ष्य है, कि मानव तस्करी का एक बड़ा गिरोह है जो इस वहाँ से आकर के लड़कियों, भोली भाली लड़कियों को ले जा कर के खरीद बिक्री करने का काम करता है और उनसे अवैध धंधा कराता है या क्या करता है शादी ब्याह के नाम पर। अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान कांड दर्ज किया गया है उसका अनुसंधान प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई। कहाँ की महिलाएं पुरुष हैं इसमें? अभी तो कुछ लोकल लोग पकड़े गए हैं, कुछ राजस्थान के उधर के लोग पकड़े गए हैं। सभी का हम लोग नेटवर्क और आपराधिक इतिहास वहाँ के लोकल पुलिस से संपर्क करके पता करेंगे कि क्या है।